हेलो एमबीबीएस जर्नी फैमिली, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक और इंटरव्यू सेशन में आपका स्वागत है। तो आज एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वैभव जी। तो वैभव जी, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिसमें आपके नीट मार्क्स या आईआर और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। बिल्कुल। मैं वैभव सिंह और मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 3986 एंड मेरा कॉलेज है बीजीएमसी पुणे। तो वैभव जी, आपकी नीट प्रिपरेशन की जो जर्नी रही थी वह कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि नहीं, मुझे नीट क्रैक करके डॉक्टर ही बनना है? ऐसा कुछ था नहीं मेरे को कि शुरू से यही करना है, बट मेरे दोस्तों से मैंने पूछा था आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो दे सेड दैट नीट प्रिपरेशन करते हैं। मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दैट बेसिक आइडिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था और मेरे नंबर आए उनसे, जब मेरे दोस्तों से आया तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मैं कर सकता हूँ ये काम, और मैंने वहां से स्टार्ट किया था। ऑल्दो मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे को काफी अटेम्प्ट लगे हैं, बट फिर भी एट द एंड मेरा हो गया, दैट्स इट। तो यही मेरा इंस्पिरेशन था कि बस करना है, एक बार स्टार्ट किया तो छोड़ना नहीं है। कितने ड्रॉप लेने पड़े थे आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? मेरे को एक्चुअली में 3 ड्रॉप लगे हैं, 2018 में पास आउट हूँ, बट मेन रीजन ये था कि एक साल मेरा शायद कोरोना की वजह से और काफी एक्सीडेंट एंड बीमारियां हुई थी, इस वजह से बर्बाद हुआ है। तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी लास्ट टाइम तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए? लास्ट टाइम के लिए मैं यही कहूंगा, मैं पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट को प्रेफर करता हूँ, और मेरे को याद है जहां तक मैं आखिरी 60 दिन में करीब 90 पेपर लगाया था। मैं अल्टरनेटली करके एक दिन में 2 पेपर लगाता था, और किसी दिन एक पेपर, किसी दिन 2 पेपर, ऐसे करके। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसको रिपीटेटिवली दिया, और फिर जितने भी कोचिंग्स या फिर ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वेब सीरीज, टेस्ट सीरीज होते हैं, सारे मैंने लगाए थे। फॉर एग्जांपल आकाश के, एलन के, सारे लगाए थे। तो मॉक टेस्ट से मेरे को रिजल्ट मिला, एंड पर्टिकुलरली मैं एनसीईआरटी को प्रेफर किया था बायो में, एंड फिजिक्स के लिए तो मॉक टेस्ट बेस्ट है। तो वैभव जी, ये जो हर एक स्टूडेंट्स का जो फियर रहता है वो ड्रॉप का, कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं वो ड्रॉप का प्रेशर झेल नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते, तो आपने अपने आप को कैसे ओवरकम किया था? बिल्कुल। ड्रॉप का प्रेशर बहुत होता है। देखिए, मैं कहूंगा कि जब मेरे को फर्स्ट ड्रॉप लगा उसके बाद फिर मेरे 535 आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मेरा सैचुरेशन आ गया। बट फिर मेरे को अगले सेकंड ये रियलाइजेशन हुआ कि अब यार अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मैं अगर 100% नॉलेज रखता सब्जेक्ट का तो मुझे ऑब्वियसली उतना नंबर तो आ ही जाते हैं, एटलीस्ट 85-86% आ जाता है, जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो जब जब तक हम वो एक लिमिट 600 650 को क्रॉस नहीं कर देते हैं नंबर वाइज, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम सैचुरेशन हो गया है, हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो एक ड्रॉप के बाद अगर आपके अंदर 500 550 के आसपास है, तो डेफिनेटली आपको पूरी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, आपको और नॉलेज की जरूरत है, एंड यू शुड गिव वन मोर चांस टू योरसेल्फ। ये मेरा। तो आपने रिसोर्सेस क्या क्या यूज किए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम? मैंने फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो मैं आकाश प्रेफर किया था, एंड सेकंड ड्रॉप में भी मैं आकाश में ही था, और उसके साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी एलन की, और बस इतना ही था। तो वैभव जी, ये मेरा एक क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हर एक एस्पिरेंट्स को जरूरी होता है। आप अपना लगातार मोटिवेशन कैसे बनाए रखते थे? अ, लगातार मोटिवेशन के लिए देखिए, सबसे पहली होती है जो हमारी भूख होती है टू गेट सक्सेस। तो मेरे लिए डेस्पिरेशन था कि मुझे सक्सेस लेना है, मुझे करना ही करना है, तो फिर यही सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। एंड दूसरा होता है मेरे लिए कि यार ये जो हम कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं, किसी और के लिए नहीं। वी आर डूइंग दिस टू प्रूव आवर सेल्फ, नॉट टू अदर। तो ये दूसरा मोटिवेशन सोर्स आता है कि डेस्पिरेशन था, मेरे को खुद को प्रूव करना था कि यस, आई एम कैपेबल टू डू समथिंग इन माई लाइफ। और मैं एक नल्ला इंसान नहीं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, मुझे कुछ ना करना ही था। तो ये मेरा मोटिवेशन सोर्स था कि आई हैव टू डू। और ये बात हमेशा दिमाग में चलती रहती थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जब एक बार मैंने ड्रॉप ले लिया, आ गया इस फील्ड में कि मुझे ये करना है, तो फिर अब मेरे पास पीछे मुड़ के देखने का कोई मौका नहीं था, मुझे बस यही करना था। तो वैभव जी, आप जब तैयारी के समय थे, थर्ड तीन ड्रॉप में आपका सिलेक्शन हुआ तो काफी उतार चढ़ाव हुए होंगे। तो इस प्रिपरेशन के दौरान कब आपको लगा था कि ये बुरा वक्त है? मतलब सबसे खराब, मतलब उस समय जो आपको समझ में नहीं आता, मतलब जैसे लग रहा है कि कुछ भी समझ में हम्म। ना आए उस सिचुएशन में। कोई ना कोई ऐसा टाइम रहा होगा 2020 जो कि में बेसिकली हर जब हाँ एस्पिरेंट्स के साथ होता है। 2020 में जब मैंने ड्रॉप लिया था, मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2020 में ड्रॉप लिया था, 19 से 20 के बीच वाला फेज,
तो वो फेज ऐसा था कि जब मुझे लगा था कि यार मेरे पास नॉलेज का लेवल वो पहुंच चुका है एंड आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड है। और तब कोरोना टाइम आता है और मैं मार्च तक मेरे सिलेबस कंप्लीट हो गए थे, मुझे बस मॉक टेस्ट देने रह गए थे और वो स्टार्ट होने से पहले कोरोना आया। तो मुझे लगा कि ठीक है, कोरोना 10-15 दिन रहेगा और चला जाएगा और फिर मैं वापस अपना प्रिपरेशन उसी तरीके से जारी रखता हूँ। मैं होते होते ऐसा हो गया था कि मैं थक चुका हूँ प्रिपरेशन पे। अब मुझे प्रिपरेशन नहीं, मुझे अब रिजल्ट देना, मुझे जाके पेपर देना, मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट है। तो उस वेज में मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब बस करो, बस जल्दी से नीट ले लो। और जब नीट पोस्टपोन होने लगा तो फिर मैं थोड़ा लेजी हो गया। लेजी होने के बाद जब मेरे 596 आए थे, 596 2020 में थे, और तब मुझे ऐसा लगा यार कि यार नंबर तो कम हो गए, मतलब मेरे जो कैपेबिलिटी थी मुझे उस हिसाब से कम नंबर नहीं मिले, और मेरे जो नॉलेज का लेवल था उस हिसाब से नंबर नहीं मिले। तो वो एक डिप्रेशन का फेज था काफी, कि ऐसा लगने लगा कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे शायद अब ये सब छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, या फिर मुझे कुछ और फील्ड ट्राई करना चाहिए, शायद ये फील्ड मेरे लिए बना ही नहीं है। वो एक ऐसा फेज था जब मुझे काफी डिप्रेशन फेस करना पड़ा था। तो ये तो हो गया आपके बैड टाइम की बात। तो फिर अब कब लगा कि सबसे अच्छा समय है ये? आई थिंक जब रिजल्ट आया होगा। हाँ ऑब्वियसली, नहीं जब मैं नीट दे के 2021 का निकला और मैं मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि कितने आएंगे, तो मैंने उनसे बोला कि मैक्स टू मैक्स 660 और मैं मिनिमम टू मिनिमम 650 आ जाएंगे। एंड जब मैंने कैलकुलेट किया तो आई वाज जस्ट टू द माई मार्क कि इतने ही मैंने कैलकुलेट किए और इतने ही आए। तो फिर वो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मतलब उस वक्त सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैंने मिला अपने पेपर आंसर की से आकाश के आइलैंड के सबसे, और सेम मार्क्स आने लगे। तो मुझे खुशी हुई थी सबसे ज्यादा। यस, नाउ आई गॉट दैट सिलेक्शन एंड आई गॉट दैट मार्क्स व्हाट आई नीडेड और व्हाट आई एक्सपेक्टेड। रिजल्ट आने के बाद क्या रिएक्शन रहा था आपके पेरेंट्स का? रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स काफी खुश थे एंड बट मेरे लिए इट वाज जस्ट लाइक नॉर्मल, क्योंकि मुझे रिजल्ट पहले से पता था कि ये होने वाला है। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, अब आ गया रिजल्ट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया कि रिजल्ट का। एंड माय पेरेंट्स वर लाइक हैप्पी, वो काफी खुश थे कि हाँ चलो अब इतना ड्रॉप लिया तो क्या हुआ, एंड अब फाइनली कर तो लिया ना इसने। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वह आपके इन फ्यूचर कॉलेज में जूनियर भी हो सकते हैं। आप उनको उनकी तैयारी से रिलेटेड, प्रिपरेशन के रिलेटेड नीट की क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि यार प्रिपरेशन कभी एंड नहीं होता है, कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। तो बस जितना भी प्रिपेयर कर सकते हो करो, मैक्स टू मैक्स। एंड एनसीईआरटी बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो करते रहो। एंड मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दे सकते हो तो करो, और अपने गलतियों से सीखो। आपको ये देखना है कि आपने मॉक टेस्ट दिया तो उस पेपर में गलती कैसे हुई और उस गलती को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, और आप अपनी गलतियों को ठीक करते जाओगे तो आप एक दिन परफेक्ट हो जाओगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू सेट फॉर माय एवरी नीट एस्पिरेंट। अपने सभी छोटे भाई बहन से मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हम्म। तो वैभव जी, थैंक यू, हाँ जर्नी भाई, जानकर काफी इंस्पायरिंग रही, काफी अच्छा लगा। तो इन फ्यूचर हम आपके साथ और भी सेशंस करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई।